खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, कवे सोलुने निदान। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर मानव खेत है और मन किसान, जिसमें किसान पाप और पुण्य रूपी दो प्रकार के बीज बोता है। जैसे बीज बोएगा वैसे ही अंत में फूल काटने को रहेंगे। अच्छे कर्म के लिए अच्छे फल, बुरे कर्म के लिए बुरे फल, ऐसे महान संत तुलसीदास जी ने कहा है। हाँ, मैंने भी सुना है। संत तुलसीदास 16वीं सदी के महान संत और कवियों में एक माने जाते हैं। उन्होंने महाकाव्य रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, गीतवली और हनुमान चालीसा की रचना की है। बराबर है, परंतु यह सारा ज्ञान बहुत ही ऊपरी तरह से है। असल में तुलसीदास जी का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। आज हमें उन्हें जिस रूप से देखते हैं वह प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत दुख सहा है। इसलिए उनके जीवन चरित्र के बारे में जानने की उत्सुकतावश आज मेरे बाईपास के तीसरी कक्षा के छात्राएं हमारे सामने संत तुलसीदास जी का एक नाटिका के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए उसका आनंद लेते हैं। I request all the आत्माराम, क्या बात है, बहुत ही परेशान नजर आ रहे हो। इतनी भी चिंता मत करो, शीघ्र ही भाभी जी हमें खुशखबरी सुनाएगी। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ खत्म हुआ है। मतलब मैं समझा नहीं दोस्त। तुलसी ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो पैदा होते ही 5 साल के बच्चे जैसा दिखता है और उसके मुंह में 32 दांत भी है। और सबसे बड़ी दुखी बात यह है कि पैदा होते की तुलसी का देहांत हो गया है। क्या भाभी जी का स्वर्गवास हुआ है? यह तो बेहद ही दुख की बात है। और एक बड़ी दुखी बात यह है कि मैंने ज्योतिषी को बुलाकर इस बच्चे के ग्रहण नक्षत्र जांच करवाए हैं और यह बच्चा अभागी है और यह बच्चा पूरे परिवार के नाश का कारण बनेगा। क्या ऐसा कहा ज्योतिषी ने? फिर अब तुम इसे कैसे संभालोगे? मैं कहाँ इसे पालने वाला हूँ। मतलब मैं इस अभागी को त्यागने वाला हूँ। ज्योतिषी की भविष्यवाणी हमने हमेशा सच होती हो देखी है। अगर ये पूरे परिवार के नाश का कारण बनेगा, इसे त्याग देना ही उचित होगा। रुक जाओ चुनिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस अभागी को हमारे घर लाने की? जानती नहीं हो इसे लोग क्या कहते हैं? ये जहाँ भी जाएगा, जिनके साथ भी रहेगा, उनका विनाश अटल है। तुम तुरंत इसे कहाँ छोड़ाओ, तभी तुम्हें घर में प्रवेश मिलेगा। हे प्रभु, आखिर क्यों इतना दुख लिखा है आपने मेरे इस नसीब? क्या मैं सच में इतना अभागी हूँ कि एक भी इंसान मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है? आज तक बहुत धीरज रखकर ये सब कुछ मैंने सहा, लेकिन अब ये मुझसे नहीं होगा। मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे कुछ तो रास्ता दिखाइए, कुछ तो कीजिए प्रभु, कुछ तो कीजिए। सुन बालक, प्रभु श्री राम सबके रखवाले, तू उनके शरण में क्यों नहीं आता? बाबा कृपया बताइए, श्री राम कहाँ है? मैं उनके पास कैसे पहुँच सकता हूँ? मैं जो कुछ बोलूँ उसे दोहराते जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें राम बोला या नाम से पुकारूंगा। दुर्जन दर्पण सम सदा,
करी देखो ही गौर, सम्मुख की गति और है, विमुख भये पर और। इसका भाव यह है कि दुर्जन जब सामने रहते हैं तब प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे निंदा। इस प्रकार शीशा हमें सामने से प्रतिबिंबित करता है और पीठ पीछे हो तो प्रतिबिंबित नहीं करता। तुलसी साथ विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्व, वत राम भरोसे। इसका भाव यह है कि विद्या, विनय, ज्ञान, उत्साह आदि विपत्ति में साथ देने वाले गुण एक भगवान राम के भरोसे ही प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह आज मेरा यह रामचरितमानस ग्रंथ की रचना का कार्य संपूर्ण हुआ। जिनके दर है निज धाम, राम